हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एसेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल दी एसेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किसने किया था? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं तेई पेई, काई लून, ताइंग पेई और जिनपिन। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, काई लून। तो काई लून के द्वारा कागज़ का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम की रचना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं इलांगो अडिगल, शीलते सतनाद, नकीरर, वजिष्ठ। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है इलांगो अडिगल। तो स्टूडेंट्स, इलांगो अडिगल के द्वारा तमिल का जो एक महाकाव्य है शिलप्पाधिकारम की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में निम्न में से किसका पर्याप्त विकास हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र या फिर ये सभी। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ये सभी। तो स्टूडेंट्स, गुप्त काल में हमारा विज्ञान, गणित और धर्मशास्त्र इन सभी का पर्याप्त बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ था। महरौली के लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण चंद्र की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अजंता की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में से किस चीनी यात्री के अनुसार गुप्त काल में सामान्य लोग खरीद और बिक्री के लिए स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो स्टूडेंट्स, हमें ऑप्शन दिए गए हैं फायान, इत्सिंग, हवेनस्वांग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है फायान। फायान के अनुसार गुप्त काल में सामान्य लोग खरीद और बिक्री के लिए स्वर्ण मुद्राओं का योग इस्तेमाल किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बाघ के चित्र निम्न में से किस विषय पर आधारित थे? ऑप्शन दिए गए हैं धार्मिक जीवन, लौकिक जीवन, राजनीतिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है लौकिक जीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रामायण की रचना संस्कृत में किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास या फिर कल्हण। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है वाल्मीकि। रामायण की रचना संस्कृत में वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 4000 वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध तेलुगु महाकाव्य शिलप्पाधिकारम की रचना की गई थी। और दूसरा दिया गया है आर्यभट्ट एक महान अर्थशास्त्री थे। तो हमें इसमें से बताना है स्टूडेंट्स, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं, लगभग 4000 वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध तेलुगु महाकाव्य शिलप्पाधिकारम की रचना की गई थी। तो स्टूडेंट्स, ये गलत है क्योंकि 4000 वर्ष पूर्व जो ये प्रसिद्ध महाकाव्य था शिलप्पाधिकारम, यह तेलुगु भाषा में नहीं, यह तमिल भाषा में लिखा गया था। तो ये तो हमारा हो गया गलत। ठीक है, आगे देखिए, आर्यभट्ट एक महान अर्थशास्त्री था। तो स्टूडेंट, ये भी गलत है। जो आर्यभट्ट था वो हमारा एक महान महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था, जिसे जिसे हम एक बहुत ही, जो आर्यभट्ट था वो एक बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन और एक एस्ट्रोनॉमर था। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब, इसका जो ऑप्शन आएगा, उसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें दोनों के दोनों गलत हो गए। तो इसका ये है ऑप्शन नंबर 3, एक और दो, दोनों, ये दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था ग्राम भोज का, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ या फिर मंडप। तो इसका सही जवाब है मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे? ऑप्शन दिए गए हैं पल्लव, चोल, चालुक्य या फिर काकतीय। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है पल्लव। जो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर हैं वो
पल्लव शासक के शासन के अंतर्गत बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, तो यह क्या होता था? ऑप्शन दिए गए हैं, मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित होते थे, वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, गुफाएं जिन्हें मूर्तियां तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो इसका सही जवाब है वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। तो स्टूडेंट्स, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का वह सबसे महत्वपूर्ण भाग था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? ऑप्शन दिए गए हैं, पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर हिंदी। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। और दूसरा दिया गया है, आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में भी तर्क दिया था। तो वह पूछ रहा है, उपरोक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है एक और दो दोनों सही। ठीक है। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये भी सही है, ये भी ठीक है। और आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में भी तर्क दिए थे, तो ये भी उन्होंने कहा था। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 3 1 और 2, जो ये स्टेटमेंट है 1 और 2, तो ये हमें ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त की परिधि को मापने की विधि का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है, आर्यभट्ट, आइंस्टाइन, अरस्तु या फिर न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। तो वृत्त की परिधि को नापने की विधि का आविष्कार आर्यभट्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं, नागभट्ट, मिहिर भोज, हरीशचंद्र या फिर चंद्रदेव। तो इसका सही जवाब है हरीशचंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था? ऑप्शन दिए गए हैं, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, चंद्रदेव या फिर गोविंद चंद्र। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है जयचंद। तो स्टूडेंट्स, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थापत्य शास्त्र पर समरांगण सूत्रधार निम्न में से किसकी कृति है? ऑप्शन दिए गए हैं, भोज, मूलराज, धर्मपाल या फिर राजेंद्र प्रथम। तो इसका सही जवाब है भोज। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्थापत्य शास्त्र पर समरांगण सूत्रधार भोज की कृति है, भोज की एक रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नाटककार राजशेखर ने निम्न में से किसे रघुकुल तिलक और रघु ग्रामीणी नामक नाम से संबोधित किया था? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, नागभट्ट, वत्सराज, देवराज या तथा ऑप्शन नंबर 4 है महेंद्र पाल। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है महेंद्र पाल। तो जो ये प्रसिद्ध नाटककार राजशेखर थे, इन्होंने महेंद्र पाल को रघुकुल तिलक और रघु ग्रामीणी के नाम से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में से किसने जयचंद के पिता विजय चंद्र के सम्मान में विजय प्रशस्ति नामक एवं प्रशंसा काव्य की रचना की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, श्रीहर्ष, राजशेखर, कालिदास या फिर बाणभट्ट। तो इसका सही जवाब है श्रीहर्ष ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? ऑप्शन दिए गए हैं, विद्याधर, पुलकेशियन प्रथम, ब्रह्मगुप्त या फिर कनिष्क ने। तो इसका सही जवाब है विद्याधर ने। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, विद्याधर, जयचंद्र, पुलकेशियन प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है पुलकेशियन प्रथम ने। तो जो स्टूडेंट्स, जो पुलकेशिन प्रथम थे, इन्होंने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण निम्न में से किस वंश के राजाओं ने कराया था?
ऑप्शन दिए गए हैं चोल, प्रतिहार, पाल या फिर चालुक्य। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है चालुक्य। एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ऑप्शन दिए गए हैं जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय नहीं हो, हिरण का शिकार करने के लिए, और पुत्र के जन्म पर। तो इसका सही जवाब है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से अक्षत्रिय नहीं हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्राचीन काल में एक हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया जाता था। तो वह जब किया जाता था जब राजा को अक्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से अक्षत्रिय न हो। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए थे। हमें ऑप्शन दिए गए हैं राजपूत वंश के, चोल वंश के, चंदेल वंश के या फिर पल्लव वंश के। तो इसका सही जवाब है चंदेल वंश के। स्टूडेंट्स जो खजुराहो के मंदिर थे वो चंदेल वंश के राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा का सदस्य न बन सकते थे। तो ऑप्शन दिए गए हैं वे जिनके अपने घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग या फिर वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। देखिए स्टूडेंट दोबारा देखिए, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वे जिनके अपने घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, दंती दुर्ग जिन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान कराया था वह था चोल राजा, प्रतिहार प्रधान, राष्ट्रकूट प्रधान या फिर पल्लव प्रधान। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रकूट प्रधान। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान कराया था वह एक राष्ट्रकूट प्रधान था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। ऑप्शन दिए गए हैं सजावटी द्वार, रंगशाला, यज्ञ वेदी या फिर हवन कुंड। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है सजावटी द्वार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोल, गुर्जर प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट, पाल, और लास्ट ऑप्शन है पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। ऑप्शन दिए गए हैं ग्रामम, श्रेणी, नगरम या फिर सभा। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है नगरम। तो चोल काल के व्यापारियों के संघ को चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल दी एसेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।